कोटा भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग कोटा द्वारा 1 दिवसीय पशुपालक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ के 100 पशुपालकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यशाला का शुभारंभ संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने किया एवं किस प्रकार पशुपालन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं, इस बाबत भी मार्गदर्शन दिया गया। अतिरिक्त निर्देशक डॉक्टर गणेश नारायण दादीज द्वारा योजना के उद्देश्य जैसे रोजगारों के अवसर की उत्पत्ति, उद्यमिता विकास तथा पशुधन उत्पादन में वृद्धि पर विस्तार से जानकारी दी गई। डॉक्टर मनोज भारती द्वारा ग्रामीण मुर्गी पालन उद्यमिता कार्यक्रम, चारा विकास उद्यमिता कार्यक्रम एवं और भी अन्य कार्यक्रमों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डॉक्टर जयप्रकाश मीणा ने भेड़ व बकरी पालन उद्यमिता कार्यक्रम पर जानकारी दी। योजना के अंतर्गत पूंजीगत लागत का 50% हिस्सा अनुदान के रूप में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी द्वारा 2 समान किश्तों में दे है। अनुदान की अधिकतम सीमा उद्यम अनुसार 3 लाख से 50 लाख के मध्य है। नाबार्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक रामप्रसाद शर्मा द्वारा बैंकिंग प्रणाली एवं वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी गई। अंत में डॉक्टर गिरीश सालफले उप निदेशक द्वारा सभी सहभागियों का आभार व्यक्त किया गया। तो हमारी पोजीशन खराब है, मतलब पशुपालन का मैं आपको बताऊं, इतना क्रेज, ये तो ऐसे कई और जिले हैं हमारे जिले में भी, जैसे मुझे बताया गया कि 3-4 हमारी जो इंडस्ट्रीज है, डेयरी बेस, मुर्गी पालन है, भेड़ बकरी है, चारा विकास का बड़ा अच्छा कार्यक्रम। चारा कई बार हमारे सूखा अकाल पड़ जाता है, चारा उगाने बाहर से स्टेट से मंगवाने पड़ते हैं चारे के ट्रक, तो उसको कैसे हम डेवलप कर सकते, कैसे टेक्निक से, कैसे उन्नत तरीके से। तो पहली शंका तो आप लोगों की निवारण होती है कि ट्रेनिंग, हमारा टारगेट कितना है, वो टारगेट की जानकारी हो कि अपन को इसके जो प्रोग्राम है इससे कितने लोगों को इस संभाग से जोड़ना है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और मैं 12 जिला का रहने वाला हूँ। हम यहाँ पे एनएलएम के एक प्रोग्राम में आए हैं जहाँ पे हमें पशुपालन के बारे में जानकारी, जिसमें मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, गधा पालन, अश्व पालन, इनके बारे में और चारा संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई है। ये जानकारी प्राप्त करके हम भविष्य में जो भी कार्यक्रम करना चाहते हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। और हमें जो सोर्सेज चाहिए प्रोग्राम के थ्रू, उनके कॉन्टेक्ट्स मिले हैं। और यहाँ पे आके जितने भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताया, आगामी होने वाली ट्रेनिंग, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ये सब किया। यानी यहाँ पे आके हमें अच्छा लगा और हमें एक नॉलेजेबल नॉलेज मिली। धन्यवाद। स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें पशुपालन का भी एक कार्यक्रम है। हाँ। इसमें आप क्या आगे करना चाहते हैं? सर, मैं करना चाहता हूँ है और चारा संरक्षण के बारे में करना चाहता हूँ, जो इसी प्रोग्राम का एक पार्ट है, जिसमें आप चारा संरक्षण है के माध्यम से कर सकते हैं और ग्रीन फूडर का इनका स्टोरेज कर सकते हैं, जो कि एक एनएलएम के थ्रू चलाया गया एक प्रोग्राम है, जिसमें आपको 1 करोड़ तक की 1 करोड़ तक का प्रावधान है, जिसमें 50% सब्सिडी 50 लाख तक मिलने वाली है। अपना नाम और जगह? मेरा नाम रोहन पांचाल है, रहने वाला अटरू का हूँ, डिस्ट्रिक्ट 12, और मैं खुद एक डेयरी फार्मर हूँ। थैंक यू। आज का कार्यक्रम कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ के विभिन्न पशुपालकों को राष्ट्रीय पशु उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया गया है। पशुपालन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, अश्व पालन, गधर पालन और चारा विकास से संबंधित जिस प्रकार की भी गतिविधि करना चाहे पशुपालक भाई, और इसके अंदर अपना नया स्टार्टअप कुछ रखना चाहे, तो उसके बारे में इनको जानकारी दी गई है कि आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का स्टेटस आप कैसे देख सकते हैं। इस सभी चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी इन सभी पशुपालक भाइयों को दी जा रही है। इसके पश्चात अगर कोई पशुपालक भाई कोई स्पेशल ट्रेनिंग जैसे मुर्गी पालन की, बकरी पालन की ट्रेनिंग करना चाहेगा, तो हम इसको उन संस्थानों के अंदर भेजेंगे जहां पर विषय विशेषज्ञों द्वारा इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। क्योंकि इस कार्यक्रम के ये प्री रिक्विजिट है कि वो जो भी पशुपालक इसके अंदर लोन प्राप्त करना चाहता है उसको ट्रेंड होना चाहिए। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जो पशुपालक भाई है वो
10% पूंजी लगा करके 3 लाख से 50 लाख रुपए तक का, 3 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जो है कोई भी उद्यम कार्यक्रम कर सकते हैं और उसके अंदर 50% सब्सिडी का प्रावधान है। यानी कि अगर उसने 1 करोड़ रुपए अपनी पूंजी लगाई तो उसको 50 लाख रुपए सब्सिडी का प्रावधान केंद्रीय सरकार के द्वारा किया गया है।